सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के टॉप एमसीक्यू, वो भी एटीक्विटी पैटर्न पर बेस्ड। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, और मैं क्वेश्चन क्लास करने से पहले आपको बता दूँ कि इस क्लास में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दूँगी, ठीक है, क्योंकि पता है आपको ये रिवीजन का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन दूं, जो मतलब क्वेश्चंस मैंने इधर कराए हैं, उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगर मैं आपको रिवीजन के तौर पर करवाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपका सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ को कहा इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। इकोनॉमिक्स ऑफ फादर किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना आपसे पूछी जा रही है, तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग कब आया है, 1950 में आया है, 1950 में आया है, ठीक है। इसके बाद ये 2015 में इसको हटाकर योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है 2015 में, तो इसका कर दिया गया है नीति आयोग। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। इसका क्या कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है। किसका कर दिया गया है, ये किसका, योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके हमेशा जो आपसे अगर पूछे जाए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, पीएम पद पर आसीन व्यक्ति इसका हमेशा अध्यक्ष होता है, ठीक है, ठीक है, पीएम ही इसका हमेशा अध्यक्ष होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन कराता है। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो भारत में कौन कराता है, आरबीआई कराता है, वित्त मंत्रालय कराता है, एनएसओ कराता है, नीति आयोग कराता है। तो सही आंसर इधर हो जाएगा आपका, इधर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर आपका ऑप्शन सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, जीडीपी का अर्थ है, जीडीपी से आप क्या समझते हैं। ए सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय। तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, या मिश्रित है, या साम्यवादी है। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिक्सचर अर्थव्यवस्था है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, मुद्रास्फीति का अर्थ है, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि क्या है, मुद्रास्फीति है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मुद्रास्फीति को मापने का प्रमुख सूचकांक क्या है। सूचकांक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो बीपीआई है, सीपीआई है, आईआईपी है, या जीडीपी है। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की आपसे स्थापना पूछी जा रही है, तो 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत का केंद्रीय बैंक पूछा जा रहा है आपसे, भारत का केंद्रीय बैंक पूछा जा रहा है, तो आरबीआई है, एसबीआई है, पीएनबी है, या नाबार्ड है। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का आपसे मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मुंबई में इसका आरबीआई का मुख्यालय है, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बैंक दर निर्धारित करता है, एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या संसद। तो सही आंसर इधर क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है इधर पर ऑप्शन बी, आरबीआई बैंक दर निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, रेपो दर का संबंध किससे है। रेपो दर का संबंध पूछा जा रहा है, तो सही आंसर आपको दिख गया है इधर पर ऑप्शन सी। आरबीआई द्वारा बैंकों को जो ऋण दिया जाता है उसको कहते हैं रेपो दर। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारत में करों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। भारत में करों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर इधर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इसका सही आंसर होगा, जीएसटी इसका करों का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, जीएसटी लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, तो 2017 में लागू हुआ था, ठीक है, 17 में लागू हुआ था। इसके मॉडल को कहाँ से लिया गया था, कनाडा से लिया गया था 101वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, आपसे इधर पर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण पूछा जा रहा है। जीएसटी है, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, या आयकर है। तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आयकर एक किस प्रकार का कर है, एक प्रकार का
अप्रत्यक्ष टैक्स है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष का पूछा जा रहा है तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका जीएसटी। जीएसटी कैसा है, एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, मतलब सबसे बड़ा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है, तो उद्योग, सेवा, कृषि या खनन। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर कृषि, कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गरीबी रेखा रेखा निर्धारित करती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो कौन गरीबी रेखा को निर्धारित करता है, तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर नीति आयोग। नीति आयोग गरीबी रेखा को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बजट पेश करता है, तो बजट कौन पेश करता है, तो फाइनेंशियल मिनिस्टर ही बजट पेश करते हैं। अभी जो हमारे यहाँ की कौन है, सीता हमारे अगला इधर पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, बजट पेश करता है, तो सही आंसर कौन हो जाएगा, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखे हैं आप, भारत का वित्तीय वर्ष होता है जनवरी से दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून या अक्टूबर टू सितंबर। तो सही आंसर इधर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इधर पर अप्रैल टू मार्च ये वित्तीय वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राजकोषीय घाटा संबंधित है। राजकोषीय घाटा आपसे पूछा जा रहा है किस संबंधित किससे है, आरबीआई से है, बजट से है, ठीक है, बजट से है, बैंक से, उद्योग से है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी, बजट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भुगतान संतुलन संबंधित है। भुगतान संतुलन संबंधित है, घरेलू व्यापार, विदेशी व्यापार, कृषि या उद्योग। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि निर्यात आयात से ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है, घाटा कहलाता है, संतुलन कहलाता है, अधिशेष कहलाता है, मंदी कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, अधिशेष कहलाएगा। जब निर्यात आयात से ज़्यादा हो, ठीक है, तो अधिशेष कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिए आप, विदेशी मुद्रा का भंडार रखता है, एसबीआई रखता है, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या सेबी। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर आरबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, मुद्रास्फीति की स्थिति में धन की क्रय शक्ति कैसी होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, समाप्त हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी किसे मापता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसे मापता है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर औद्योगिक उत्पादन को मापता है, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन को मापता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, बेरोजगारी का सही अर्थ क्या है, काम ना करना, काम करने की इच्छा ना होना या काम करने की इच्छा होते हुए काम ना मिलना। तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इधर आपसे बेरोजगारी का अर्थ पूछा जा रहा है, तो काम की इच्छा होते हुए भी जब हमें काम ना मिले, ठीक है, काम की इच्छा होते हुए जब हमें कोई काम ना मिले, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तो सही आंसर इधर पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या होने वाला है इधर पर ऑप्शन बी होने वाला है, कृषि उद्योग से, कृषि उत्पादन से, ठीक है, कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन देखें, श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है, संसद को है, भारत सरकार को है, आरबीआई या एसबीआई को है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा तरफ ऑप्शन सी, आरबीआई को मुद्रा जारी करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखें आप, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, कृषि का है, उद्योग का है, सेवा का है, खनन का है। तो आंसर होने वाला है इधर आपका ऑप्शन सी, सेवा का अधिक योगदान है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सही आंसर अभी हमने पढ़ा था कि कृषि है, कृषि इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर राष्ट्रपति करते हैं आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, एसबीआई। अगला क्वेश्चन देखें आप, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, एलपीजी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन ए इधर पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर 1991, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है,
दंड देना, राजस्व प्राप्त करना, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ाना है, बेरोजगारी बढ़ाना। तो कर क्यों देते हैं भैया? राजस्व प्राप्त करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत की सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना पूछी जा रही है आपसे। तो अभी हम इधर भी पोस्टमार्टम कर दे पंचवर्षीय योजनाओं का, लेकिन आपकी क्लास लंबी हो जाएगी। लेकिन चलो देखते हैं। तो पहले क्या है, क्या पूछा जा रहा है? भारत की सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो कब हुई? 1951 से हुई, 1951 से हुई, ठीक है। अब आपको अगर आप कहें तो देखो, पहली पंचवर्षीय योजना की है तो पहले तो ये बताना है आपको, ठीक है, कौन से मॉडल पर ये आधारित थी। तो हेरोड एक मिनट, ठीक है, आंसर आपको दिख रहा है 1991, इसका 51 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले आपको बताना कि पहली पंचवर्षीय योजना है तो किस मॉडल पर आधारित है। तो ये हेरोड एक मिनट, ये किस पर आधारित है? हेरोडोमन मॉडल, ये हेरोडोमन मॉडल पर आधारित है, ठीक है, ठीक है, किस पर आधारित है? हेरोडोमन मॉडल पर आधारित है, ठीक है, ठीक है, ये हेरोडोमन मॉडल पर आधारित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? महाल नोवेश मॉडल पर आधारित है। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखविंदर सिंह पर मतलब की मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और आपको तीसरी में ये भी आपको याद रखना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये भी आपको याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, किस कारण से रही। तो देखो 1961 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1961 में, 1961 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। इस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हुई? असफल हुई। इसके बाद 1965 में भी युद्ध होने लगे थे, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध होने लगी थी। इस कारण इन दोनों कारणों से क्या रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपसे बनता है वो बनता है कि पीएम रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई? तो वो 8वीं के तहत आई। आपको सुनना है मुझे अच्छे से, ठीक है। तो वो किसके तहत आई? 8वीं के तहत आई, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। तो सही आंसर उसका क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कब दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। एक 5वीं पंचवर्षीय योजना से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 वर्षों की थी। पंचवर्षीय योजना से क्या तात्पर्य है कि पाँच वर्षों का हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना हो गई। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो केवल 4 वर्षों की थी। 1974 से, कब से? 1974 से 1978 तक, 1974 से 1978 तक ही 5वीं पंचवर्षीय योजना चली है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक करता है, IMF करता है, WHO करता है, UNDP करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन डी, UNDP क्या करता है? मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? अभी आपको क्वेश्चन अभी जो करंट में चल रहा है, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। तो आपको कमेंट में बताना कि आखिर मनरेगा का नाम बदल दिया गया है तो क्या रखा गया है। तो मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण रोजगार इसका सही आंसर है। क्या है? ग्रामीण रोजगार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें आप, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे इधर पर। तो सही आंसर इधर होने वाला है आपका ऑप्शन बी। मुद्रा का कमजोर होना ही क्या है? मुद्रा अवमूल्यन है। मुद्रा का कमजोर होना मुद्रा अवमूल्यन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखें, FDI का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है आपसे। FDI का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है तो सही आंसर हो जाएगा तरफ ऑप्शन ए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? FDI का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भुगतान संतुलन संबंधित है। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा तरफ ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा तरफ ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, सबसे छोटी योजना कहलाती है, सबसे छोटी योजना क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा उधर पर ऑप्शन सी, वार्षिक योजना कहलाती है। वार्षिक योजना का क्या अर्थ है? वार्षिक योजना का अर्थ है कि 1 वर्ष की योजना, ठीक है, 1 वर्ष की योजना, 1 वर्ष की योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सहकारी बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है? सहकारी बैंक आपसे पूछा जा रहा है तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर ऑप्शन सी, सार्वजनिक इसका सहकारिता इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है?
होता है। आधार इधर आपसे पूछा जा रहा है किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर उत्पादन। उत्पादन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कृषि किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। आप देखो, आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र अगर आपको पता होंगे तो क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी प्राथमिक क्षेत्र की बात आए, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की बात आए तो समझ लेना आप एक किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो मतलब कि बनाई जा रही हैं। द्वितीयक में आपके क्या आ जाती हैं, आपकी द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाती है, कृषि से जो कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, जो कुछ चीज़ें द्वितीयक में मतलब कि कृषि से जो कुछ चीज़ें बनाई जाती है वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है आपका, ठीक है, तृतीयक, देखो ये तृतीयक क्षेत्र में आपका क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र में आती है आपकी सर्विसेज। इस तृतीयक क्षेत्र में सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे जैसे बैंक हो गया, ठीक है, एक इसमें आते हैं, ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, कृषि किस आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, तो सही आंसर इधर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित है कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलने का कार्य किस क्षेत्र में होता है। ये प्राथमिक में आती है, द्वितीयक, तृतीयक का संगठन, तो सही आंसर इधर हो जाएगा, ये द्वितीयक में आते हैं, ठीक है, जैसे उद्योग है ना, ये द्वितीयक में ही आते हैं। इसके बाद देखिए आप, बैंकिंग सेवाएं, अगर देखो सेवाएं की बात जब भी आती है हमेशा तृतीयक क्षेत्र में ही आएंगी, तृतीयक क्षेत्र में ही आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मत्स्य पालन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मत्स्य पालन, देखो हम कृषि के दौरान भी मत्स्य पालन कर सकते हैं, तो ये किस में आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगी, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगी। देखो ये पालने वाला जैसे होता है ना, कि मत्स्य पालन हो गया आपका, ठीक है, और भी ऊँट पालन, जैसे कुछ भी मतलब कि कोई भी ऐसे आए जो कृषि से रिलेटेड हो, ठीक है, कृषि के साथ साथ हम कर सकते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, देखो सेवाएं आए तो बिना सोचे समझे आपको तृतीयक लगाना ही है, ठीक है, तो सही आंसर आपका तृतीयक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, परिवहन सेवा, तो सेवाएं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना क्रमशः संबंधित है, लकड़ी काटना और फिर फर्नीचर बनाना, तो सही आंसर हो जाएगा इधर पर प्राथमिक और द्वितीयक से। प्राथमिक देखो लकड़ी काटना कृषि से थोड़ा सा आप रिलेट करके देखें, ठीक है, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा आपका मतलब उद्योग, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट मतलब प्राइमरी, ये होगा आपका सेकेंडरी, ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम, कुटीर उद्योग का मैंने बताया कि जब वो भी उद्योग की बात आए तो किस में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बीमा सेवा आए तो झट से आपको क्या लगाना है, तृतीयक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। आप देखो आपसे इधर पूछा जा रहा है क्या कृषि द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, तो भैया हमने कही नहीं, कृषि तो किस में आते हैं, कृषि तो आता है भैया फर्स्ट में, कृषि तो फर्स्ट में आता है। बैंक क्या प्राथमिक में आता है, हमने बोला नहीं। फिर बैंक किस में आते हैं, बैंक तो भैया, ओहो इधर तो बिल्कुल गलत ही हो गया, बैंक किस में आता है भैया, किस में आता है बैंक, ठीक है, बैंक आता है किस में आता है बताओ, बैंक आता है तृतीयक क्षेत्र में आते हैं बैंक देखो सेवाएं हैं तो किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। और शिक्षक भी आपका तृतीयक क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। और खनन देखो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा युग्म चाहिए, तो खनन प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे, तो इसका सही आंसर होने वाला है इधर पर ऑप्शन सी ही इसका ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि देखो जो कृषि है वो प्राथमिक में हो जाती है, बैंक है वो आपका तृतीयक में चला जाता है, शिक्षा भी आपका तृतीयक में चला जाता है, इधर बस ऑप्शन सी ही सही है, खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करना।